हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तैयारियां चल रही हैं ईद की। बस सारे काम हो रहे हैं इंशाल्लाह से। ये सूट भी अब आखिरी है, ये भी हमारा सिलाई हो जाएगा। तो बेटी मेरी करने लगी है सिलाई सूट। ये देखें जी, इस पे हमने ना ग्रीन सूट पे ना स्किन कलर की जो है ना लेस लगा रहे हैं। तो मम्मा मेरी की आज बरसी भी है। मेरी माँ जो है ना वो 35 साल की उम्र में ही फौत हो गई थी। हम छोटे थे, तो छोटे भी नहीं थे इतने, बस मेरी उम्र उस वक्त थी 20-22 साल की। शादी हुई हुई थी मेरी, तो भाई मेरा छोटा था 17-18 साल का। तो मैंने अपनी माँ का मुंह नहीं देखा। मैं अपने घर थी तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मा फौत हो गई हैं। तो पाक पतन में लेके आना था उनको। मसलन के हम रहते थे विहाड़ी, तो हमारी जो अम्मी का मेरी अम्मी का जो घर था ना वो सियालकोट में था। तो उधर से लेके आना था। सारी रात मैं बैठी रही, इंतज़ार करते रहे हम। उस वक्त आपको पता है कि फ़ोन का दौर नहीं था, ख़तों का दौर था। ख़त बस बंदा ख़त पे ही राब्ते होते थे। PTCL होता था, वो भी किसी किसी अमीर लोगों के पास होता था। बस करते कराते रात गुजर गई। बस बदकिस्मती के मम्मा का मैं अपनी का मुंह नहीं देख सकी। बस वो मामू ने कहा कि नहीं भाई, हमने इधर ही दफनाना है। तो वो उधर सियालकोट में फिर मेरी माँ को दफना दिया। 1 अप्रैल का दिन था। तो 1 अप्रैल मैंने मैंने तो पहले समझा कि ये ना मसलन के मजाक कर रहे हैं कि तुम्हारी माँ फौत हो गई है। पहले अब लोग इतना अप्रैल फूल नहीं मनाते। उस वक्त ना ज़रा दौर और था, लोग एक दूसरे के साथ अप्रैल फूल मनाते थे। अब तो किसी को किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि किसी का हाल चाल जान सके या किसी के साथ कोई मजाक कर ले। अब तो कोई मजाक भी किसी के साथ कर ले तो किसी को बुरा ही लग जाता है। हाँ, दुख हैं, दुख भरी जिंदगियां हैं बंदों की। जिसको देखो वही बंदा बस ना दुखों से भरा हुआ है। तो मैं साथ साथ कपड़े भी बेटी स्टिच कर रही थी। मैंने कहा चले यहाँ अपनी थोड़ी सी अपनी माँ के बारे में आपको बता दूँ। अल्लाह करे कभी किसी की माँ किसी से जुदा ना हो, कभी किसी की भी माँ किसी से जुदा ना हो। ख़त्म मैंने दिलवाना है आज अपनी अम्मी का। तो बेटी को बोला है कि जल्दी से आप कपड़े स्टिच कर लो, फिर मिलके ना काम करते हैं। मैंने किचन में सामान वगैरह तो रेडी कर लिया है। वो भी सूट मसंद तकरीबन स्टिच कर रही है। ये भी हो जाएगा थोड़ी देर में। तो अम्मी की याद जो है ना वो आज बहुत आ रही है। उनकी तस्वीरें देख देख के रोती रही हूँ मैं। काफ़ी परेशान रही हूँ आज सारा दिन ना, उनकी याद सताती रही है। लेकिन काम हैं जो कि ना करने होते हैं। 2-3 दिन से बस तबीयत ना मेरी काफ़ी अपसेट है। काफ़ी याद आ रही है अपनों की। कल मैंने अपनी बेटी के लिए रोती रही हूँ, आपको दिखाया है। कल वाले व्लॉग में मैंने अपनी बेटी को, मरियम को, जिसके नाम से ये व्लॉग है मरियम व्लॉग, तो कल उसको दिखाया। आज मेरी अम्मी की 1 अप्रैल को डेथ हुई थी। आज मैं अपनी अम्मी का आपको बता रही हूँ। बस दिल के दुख हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अपने किसी के ना जुदा हों। माएँ जो होती हैं ना, जब ईद बकरीद होती है ना तो माएँ बड़ी याद आती हैं। अपनी माएँ होती हैं, ईद लेके आती हैं, बेटियों के घर आती हैं, खुशियाँ होती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। माँ बाप जब बच्चों के घर आते हैं ईदी लेके बेटियों के पास, तो बेटी का जो सीना होता है ना वो इतना चौड़ा हो जाता है कि हाय ला मेरी माँ मेरे वास्ते ईद लेके आई है। बंदा खुशी खुशी सबको दिखाता है कि ये मेरी माँ लेके आई है मेरे लिए ईद। ना हमारी माँ थी तो ना हमारे लिए ईद लेके आई। अल्लाह तंदुरुस्ती दे मेरे भाई को, वो उन्होंने कमी नहीं कभी भी महसूस होने दी। वो हमेशा ही मसलन के माशाल्लाह से हमारा ख्याल करते हैं, ईदें देते हैं। लेकिन जो माँ का साथ है वो माँ का ही साथ है। आपको तो माँ की ज़ात के साथ तो कोई चीज़ नहीं, कोई शख्स नहीं मिल सकता ना। जितना भी कोई प्यार कर ले कुछ कर ले, लेकिन माँ माँ ही होती है। अल्लाह मियाँ सबकी माँओं को सलामत रखे। अल्लाह करे किसी की माँ को कुछ ना हो। अल्लाह मियाँ मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो ईदें जब आती हैं ना तो बड़ी याद आती है। तो यही बातें हैं, यही दुख हैं। बंदा काम भी करता है, ईदें दुख सुख साथ साथ मनाता है, लेकिन जो दिल में एक टीस सी उठती है ना अपनों की, वो नहीं ख़त्म होती कभी भी। वो हमेशा रहती है दिल में ना टीस।
इधर मुबीन ने आवाज़ लगाई है, पता नहीं क्या कह रहा है। मेरे ख्याल में बिल आ गया है बिजली का। ये बिल वालों ने भी बड़ा परेशान किया हुआ है। अभी सर्दियां हैं, कितना बिल आ गया है दिखाओ मुझे। ये बिल मैंने देखा तो बिल मेरा 11,977 कितना है। अल्लाह अल्लाह, इतना ज़्यादा बिल आ गया है। ये देखें जी, बहुत बिल आ गया। अभी देखें यूपीएस भी मेरा ख़राब हुआ है काफ़ी अरसे से, वो भी बनने के लिए मैंने दिया हुआ है। सारी तारें वगैरह निकाली हुई हैं, ना कोई पंखे चल रहे हैं अभी, ना कुछ चल रहे हैं अभी। 2-3 दिन से पंखे चलने शुरू हुए हैं, तो अभी से ये 11-11 हज़ार बिल भेज रहे हैं। आगे पता नहीं जाके ये क्या करेंगे। जब ज़्यादा गर्मियाँ होंगी, एक फ्रिज चल रही है और या लाइटें चल रही हैं, पता नहीं क्या इनको स्यापा है, क्यों इतने बिल गरीबों को भेज रहे हैं, समझ से बाहर है। बहरहाल क्या करें, अदा तो करने ही हैं। सूट जो है माशाल्लाह से स्टिच हो चुका है, तो इसकी बस ना लास्ट जो है ना वो सिलाई बाकी रह गई है, वो ये लगा लेगी। अभी फिर किचन में जाऊंगी, किचन में मसलन के चावल वगैरह बनने के लिए रखने हैं। तो माशाल्लाह बच्ची मेरी काफ़ी अच्छे कपड़े सी लेती है, बहुत प्यारे, बहुत मेहनती है, घर में भी सारे काम करवाती है, तो कपड़े भी स्टिच करती है। लड़कियों को आना चाहिए, घर के काम आने चाहिए, किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। आपको पता ना कितनी कितनी सिलाइयाँ लेते हैं दर्जी, तो घर में ही सारे काम करने चाहिए। ये एक एक सुघड़ औरत की ना जो है ना वो निशानी होती है, जो ना अपने सारे काम खुद करे, सारे काम देखे, घर को भी देखे, शौहर को भी, हर चीज़ को मैनेज करके चले, वो एक अच्छी औरत होती है, अच्छी बीवी, अच्छी माँ और अच्छी बेटी साबित होती है। ले जी, सूट हमारा सारा कंप्लीट हो गया है, तो किचन में चलते हैं। चावल बनने के लिए रख दिए हैं, तो चावल बन रहे हैं हमारे माशाल्लाह से। सब मैंने रख दिए थे पहले ही। मैंने कहा जब तक तुम स्टिच करती हो तो उस वक्त तक तो मैं ना कुछ काम आगे बढ़ा ही लेती हूँ। मटर मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने ना फ्रीज़ करके रखे हुए थे, तो मटर मैंने अब इसमें डाल लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह से मटर पुलाव मैंने कहा बना लेती हूँ, अम्मी का ख़त्म भी दिलवा लूँगी। ख़त्म ही दिलवा सकते हैं, उनके पास यही दरूद ही पहुँचना होता है बस, और यादें होती हैं उनकी। तो माह रमज़ान भी है माशाल्लाह से, तो ये चावल वगैरह तैयार हो गए हैं। अब मैंने मुबीन को बोला कि जाओ बेटा मोहल्ले में दे आओ सबको। ख़त्म दिलवा लिया था मैंने, ख़त्म दिलवा के तो अब ना हमने ये प्लेटों में निकाल लेने हैं, तो सबके घरों में थोड़े थोड़े दे आएंगे, एक एक प्लेट सबको आ जाएगी माशाल्लाह से। रोज़े हैं तो सवाब है। अल्लाह मियाँ मेरी माँ को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और बाकी जो काम है आहिस्ता आहिस्ता से होते ही रहेंगे। मुबीन को मैंने भेज दिया है, कहता नहीं पहले दरवाज़ा खोलो, मुझसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा। दरवाज़ा खोला तो उसको भेजा, अभी वो दरवाज़े बजा के माशाल्लाह सबको दे रहा है। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।